प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। कालाष्टमी व्रत कथा प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कालाष्टमी कहलाती है। अर्थात इस दिन भगवान शिव के अवतार भैरव जी महाराज की पूजा की जाती है। भगवान शिव के अवतार काल भैरव की पूजा का ये विशेष दिन है। भैरव जी महाराज की सवारी कुत्ता बताया गया है धर्मशास्त्र में। भैरव जी महाराज की पूजा आराधना उपासना से सभी तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत आदि का कोई भय नहीं रहता। साथ ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, जिस पर भैरव कृपा होती है। आइए भोलेनाथ के इस द्वादश अवतार भैरव जी महाराज की ये कथा आप सुनिए। एक बार भगवान विष्णु और सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी दोनों में वार्तालाप हो रहा था। उसी वार्ता प्रसंग में ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु जी ने पूछा कि आप तो ये बताइए ब्रह्मा जी कि इस सृष्टि में बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि का निर्माण मैं करता हूं, सृष्टि की रचना मैं करता हूं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अहंकारी होकर के बोलते हैं कि रचनाकार और निर्माणकर्ता ही बड़ा होता है। इसलिए हे विष्णु, बड़ा मैं ही हूं। इस प्रकार से भगवान विष्णु को यह ब्रह्मा जी के अहंकार भरे शब्द अच्छे नहीं लगे। भगवान विष्णु ने उपाय निकाला कि हे ब्रह्मा जी महाराज, चलो चलते हैं और इसका निर्णय करवाते हैं कि बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के वेद भगवान अर्थात चारों वेदों के पास गए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को लेकर वेदों से पूछा। वेद भगवान ने निर्णय किया कि देवों के देव महादेव ही सबसे बड़े हैं। भगवान शिव ही सबसे बड़े हैं। वेद भगवान के इस निर्णय से ब्रह्मा जी आहत हुए। उन्हें यह पसंद नहीं आया उनका निर्णय, उनका उत्तर। ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और पहले से भी ज्यादा अहंकारी हो गए, घमंडी हो गए। उसी क्षण देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए, दिव्य ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए और यह काल भैरव कहलाए।
यह काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुए और ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया। धर्मशास्त्र का वर्णन है कि तब से ब्रह्मा जी चतुरानन कहलाए। 5वां सिर भैरव जी महाराज ने तुरंत, जो अहंकारी होकर के, गर्वित होकर के बड़े बड़े शब्द बोल रहा था, उसको धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज अब 4 मुख वाले हो गए। परंतु भैरव जी महाराज को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव जी ने शास्त्र सम्मत सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन किया, स्नान किया, सभी नदियों के संगम में जाकर स्नान किया है। सृष्टि के सारे तीर्थों पर जाने, नदी संगम आदि पर स्नान करने से भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। मान्यता है कि अंत में वे काशी गए, अंत में काशी पहुंचे हैं। वहां पर ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिल गया उन्हें। ऐसी है काशी की महिमा। काशी विश्वनाथ जहां विराजते हैं और ब्रह्मा जी का 5वां सिर जमीन पर जिस जगह गिरा भैरव जी के हाथ से, वह कपाल मोचन तीर्थ कहलाता है। कपाल मोचन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। काशी विश्वनाथ के दर्शन, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, बड़ी महिमा है काशी की, काशी के विश्वनाथ की, के दर्शन के साथ ही काल भैरव के भी दर्शन जरूर जरूर करने चाहिए। काशी विश्वनाथ और भैरव जी महाराज सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आदि व्याधि रोग पीड़ा जरा कष्ट संकट सभी दूर करते हैं। यंत्र तंत्र भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। भैरव जी महाराज की असीम कृपा प्राप्ति की ये धर्मशास्त्र की कथा कहानी आप सुने और भैरव जी का व्रत करें। साथ ही आप अपने स्नेहजनों मित्रजनों को लिंक शेयर कीजिए, अपना प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी भक्तों को और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।